हसन दुर्रानी साहब पाकिस्तानी पत्रकार हमारे मित्र भी हैं। दुर्रानी साहब के पास चलेंगे। दुर्रानी साहब, पाकिस्तान में वाकई बहुत महंगाई है, कई सारी चीज़ें हैं कि जो कि आम जनता की हद से बहुत ऊपर जा चुकी हैं, मध्यम वर्गीय लोगों की ही भी हद से ऊपर जा चुकी हैं। ऐसे में सियासत को, सत्ता को, पक्ष को, विपक्ष को किस तरीके से पाकिस्तान की जनता को महंगाई से दूर करें, किस तरीके से सामाजिक सरोकार के तहत वहाँ की जनता के लिए काम किया जाए, इससे हटकर सांसदों ने कहा यार महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, मुझे लगता है घर का भी दबाव होगा, तो बोले सब मिलकर अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं। तो पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर सहमति कर ली और जब प्रस्ताव आया तो पास हो गया। ना विपक्ष ने विरोध किया, ना पक्ष ने विरोध किया और संसदीय कार्य मंत्रालय ने भी कह दिया कि हमें भी कोई आपत्ति नहीं। मनोज भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया प्रोग्राम। आपके बोलते ही मुझे लगता है कि कुछ ऑडियो में तकनीकी खराबी आ गई है। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि एक बार जूम ठीक कर लें, ऑडियो ठीक कर लें दुर्रानी साहब का। तब तक मैं निपुण आलम बयान साहब के पास चलता हूं। निपुण जी क्या कहेंगे? जी देखिए मनोज भाई, बिल्कुल सही बात है। देखिए वेलफेयर स्टेट की जब हम लोग बात करते हैं, पाकिस्तान भी दावा करता है कि हम एक वेलफेयर स्टेट हैं और वेलफेयर स्टेट में कहा जाता है कि राजा को अपने सुख के साथ साथ जनता के सुख पे ध्यान देना चाहिए। बल्कि जब हम अपने यहाँ पर राम राज्य की बात करते हैं तो राम राज्य की तो कल्पना ये है कि राजा को अपने सुख से ज्यादा प्रजा के सुख का ध्यान रखना चाहिए। और देखिए अपनी सैलरी आप दुगुनी करेंगे और जनता की जो हालत है, जैसे भी आपने बताया, आंकड़ों में आपने बताया, चाहे वहां परचेजिंग पावर की हम बात करते हैं या हम बात करते हैं महंगाई दर की बात करते हैं या आपका अन्य जो भी हम सब डाटा की बात करें, उसमें पाकिस्तान की स्थिति वाकई बड़ी निराशाजनक है। और अभी देखिए जो लोन मिल रहा है पाकिस्तान को, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से मिल रहा है या IMF से मिल रहा है, उस पैसे का प्रयोग, एक हमारे यहाँ दर्शन चलता है, आपने नाम सुना होगा मनोज जी, चावाक चावाक दर्शन। और चावाक दर्शन ये कहता है ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि आप ऋण करके क्या लो, आनंद लो। तो जो दर्शन भारतीय में जन्म दिया गया, भारत में जन्म लिया गया जिस दर्शन का, लेकिन भारत ने कभी इस दर्शन को माना नहीं। इस दर्शन को चरितार्थ करता हुआ दिख रहा है कौन? आपका पाकिस्तान। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो समस्या हमेशा रही वो ये रही कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकली जो सिचुएशन रही, उसने हमेशा क्या किया है, पाकिस्तान की आवाम के साथ छल किया है। देखिए मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, 1960 तक आप देखें, पाकिस्तान की जो GDP हो, पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम हो, हर लिहाज में भारत से अच्छा था। लेकिन हुआ क्या? पॉलिटिकली मिसमैनेज इस प्रकार से हुआ कि उस पॉलिटिकली मिसमैनेज ने सोशल और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स को क्या क्या क्रिएट किया। और अभी जो ये घटना उन्होंने की है, यानी कि अपनी इनकम आपने डबल से भी ज्यादा, यानी कि आपकी दुगनी से भी आपने ज्यादा बढ़ा ली है, इसका इम्पैक्ट क्या पहुंचेगा पाकिस्तान की जनता के अंदर? कि आप तो माला माल, देखिए पॉलिटिक्स हो कहीं भी, किसी भी देश की पॉलिटिक्स हो, बात क्या होता है कि जनता में उसकी मैसेजिंग क्या जाती है, उसका संदेश क्या जाता है। जो जनता आपके खिलाफ खड़ी है कि हमको खाने को दे दो, हमको पीने की दिक्कत है, आपने बिल्कुल कहा आटे की तस्वीर थी, यहां तक कि कुछ क्षेत्र में तो ये तस्वीर आपने देखी होगी मनोज भाई, कि आप देखेंगे कि वहां पर गैस तक की दिक्कत थी। लोग पॉलिथीन के अंदर जाते थे, दुकान पर गैस उड़वाते थे, पाइप लगाते थे, वो सिलेंडर का काम वो यूज कर रहे थे। यानी कि जिसके हालात अब इस प्रकार के हों, वहां पर नेता अपने ऊपर, और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, जो PTI बदलाव की बात वहां पर करती है, उसकी ओर से भी कोई आपत्ति नहीं, ठीक है जब सबको मिल रहा है हम भी लेंगे, दिक्कत ही क्या है। हालांकि इसका तर्क कई बार कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ये देती हैं कि अगर हम अपने सांसदों की, विधायकों की सैलरी अगर बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो इससे क्या होगा, भ्रष्टाचार कम होगा। और देखिए अभी जो आपने देखा होगा, जो एक रिपोर्ट आई है अभी स्टार्टिंग में आपके ओपनिंग रिमार्क में भी था, कि पाकिस्तान का जो रैंक है वो 135 हो गया है, पहले 133 था, वो बढ़कर आपका क्या हुआ, वो बढ़ गया है। हमारा देखिए तो 93 पर है, यानी कि हमारे में कितना अंतर आ गया है। तो ये कहना होता है कि अगर सांसदों की, विधायकों की सैलरी बढ़ जाएगी तो करप्शन कम करेंगे। लेकिन जो करप्शन की रफ्तार पाकिस्तान में है, क्या सैलरी दुगुना करने से क्या करप्शन कम हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि करप्शन बहुत बड़ी मात्रा में है। आप सोचिए चीन तक ने CPEC का जो प्रोजेक्ट था, जो काफी समय पहले आपका पूरा हो जाना था, वो केवल और केवल पाकिस्तान के करप्शन के कारण पूरा नहीं हो पाया। और मुझे अच्छे से याद है, इमरान खान जिस समय PM हुआ करते थे, तो चीन ने क्या किया था, CPEC प्रोजेक्ट को रोक दिया था। और चीन ने ये कहा कि तुम्हारे करप्शन इतना ज्यादा है
कि हम जितना फंड्स भेजते हैं उसका बड़ा हिस्सा तो आपकी गवर्नमेंट ही खा जाती है, आपके अधिकारी खा जाते हैं। तो जहां पर इस प्रकार का एक प्रवृत्ति डेवलप हो गई है देश के अंदर, तो वहां पर देश को चलाना, सिस्टम को बनाना एक बड़ा महंगा और एक बड़ी, मुझे लगता है कि मशक्कत वाला काम आपकी जनता के लिए हो जाएगा। ये बड़ा जी संकेत है वाकई। हसन दुर्रानी साहब के पास चलेंगे, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है और वाकई इस मसले को लेकर पाकिस्तान में कहीं ना कहीं कोई नाराजगी, चिंता है। दुर्रानी साहब, विषय आप समझ गए होंगे, आपकी प्रतिक्रिया। जी सबसे पहले तो मनु भाई आपका शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। और जी। दूसरी बात ये थी कि अभी जो यहाँ पे बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि फैक्ट्स एंड फिगर से बिल्कुल आउट हैं। लेकिन दो जो सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा है वो बिल्कुल दुरुस्त है और उसके ऊपर वो लाजमी तौर पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं उन चीज़ों के ऊपर आता हूँ जो कि आउट ऑफ कोर्स कह लें या आउट ऑफ सिलेबस है, यानी कि उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जी। उसमें जैसे हमें ये बताया गया कि आलू की कीमत जो है वो 300 रुपये, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप चाहे उसको इंडियन पैसों में भी कन्वर्ट कर ले तो आलू इतना महंगा नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा, क्या भाव है गाजर आलू? की आपने बात की, आपने टमाटर की आलू बात क्या की, भाव है? आपने पेट्रोल की बात की, आपने चीजों की बात की। हाँ, अब हम आते हैं दूसरी तरफ। दूसरी नहीं, बात आपने ये, बता नहीं आलू क्या भाव है? हमारे 150 रुपीज पर केजी। अच्छा, 150 रुपए किलो। 150 रुपए केजी। अगर आप अपने चलिए, इंडियन आपकी बात पैसों में मान लें, आपकी बात मान लें, 150 रुपए किलो। सर मैं ये आपको ठीक है? देखें इंटरनेशनल मार्केट के, देखें सर सुने, दो चीजें होती है ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी पूरी दुनिया के अंदर पोस्ट कोविड जो था, पोस्ट कोविड में जो हमारी जो खुराक की जो अशिया है, जो खुराक हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। और इसमें सिर्फ पाकिस्तान अकेला नहीं है, पूरी दुनिया उसके अंदर शामिल है। और दूसरी बात है नहीं, डॉलर के रेट के हिंदुस्तान में अगर तो नहीं हिसाब है। से बात करते हैं सर अगर डॉलर के रेट के हिसाब से अगर बात करते हैं हाँ। तो आप ये और पाकिस्तान के कन्वर्जन रेट को हिसाब कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा पाकिस्तान में कितनी महंगाई है। हाँ, अच्छा। बात यह है कि पाकिस्तान में क्योंकि परचेजिंग पावर थोड़ी कम है, इस वजह से ये इश्यूज हैं। अब आते हैं हम दूसरी तरफ। आपने बहुत अच्छी बात की कि जब ये बिल जो है पेश किया जा रहा था तो अपोजिशन ने इसके ऊपर किसी किस्म का कोई रद्द अमल नहीं दिया और उन्होंने इस पर किसी किस्म की कोई अपोज नहीं किया। तो मैं आपको एक बात मजे की बताता चलूं कि ये बिल जो है अपोजिशन के ही कहने के ऊपर जो था फ्लोट किया गया था, उनके ही कहने के ऊपर, क्योंकि मोर देन 66 पर्सनल्स ऑफ इमरान खान पार्टी यानी कि पीटीआई की जो 66 से ज्यादा मेंबरान थे, उन्होंने बाकायदा तौर पे लिख के दिया था कि दे वांट द इंक्रीज इन देयर सैलरी। वो स्पीकर को दिया था और उसके बाद उन्होंने ये चीज चलाई है। और जब ये बात अभी फ्लोर के ऊपर आई नहीं थी, लेकिन सोर्सेज से जब हमें पता लगी थी तो हम लोगों ने इसके ऊपर जो है पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पे हम लोगों ने हमारा एक क्वेश्चनियर जो था हमने वो एक बनाया है और उनसे हमने सवाल पूछे थे कि भाई ऐसी कौन सी मौत पड़ गई है, ऐसे कौन से मसाइल थे जिनको हल करने के लिए आपको अपनी तनख्वाहों में इजाफा करना पड़ रहा है। हाँ। अब यहाँ पे जो तहरीक इंसाफ के जो हमारे दोस्त अहबाब जो थे वो हमें कहते थे कि नहीं जी, क्योंकि हमारे पास सोर्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैं उनसे एक बात क्वेश्चन उनसे मेरा ये पूछा था कि आप मुझे बताएं कि आप पाकिस्तान की तरक्की के लिए जब भी कोई काम करना होता है तो आप सबसे पहले ये कहते हैं कि भाई हमें जो है जेल के अंदर जो हमारा जो इस वक्त हमारा चेयरमैन है, जब तक हम उससे मुलाकात नहीं करेंगे हम कोई फैसला नहीं कर सकेंगे या किसी किस्म की वोटिंग नहीं कर सकेंगे, कानून साजी नहीं कर सकते। सॉरी, कोई बात नहीं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जब आपने अपने ये 66 आपके अरकान असम्बली ने जब लेटर लिख के कहा था कि हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, तो क्या आपने उससे पहले अपने जो चेयरमैन है जो इस वक्त जेल के अंदर मौजूद है, क्या उनसे आपने इजाजत ले ली थी? तो उसका कोई जवाब नहीं देते। हुकूमत जो है, हुकूमत जो नुमाइंदे हैं, मेरी उनसे भी बात हुई, बल्कि कल भी मैंने उनसे 2-3 से रब्ता किया, मुझे कोई जवाब नहीं मिला। और जो आने वाला कल है उसमें भी मेरे 2 प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर, और मैं डेफिनेटली मेरा उनसे यही क्वेश्चन होगा, एक से नहीं होगा, सबसे होगा, टॉप से लेके बॉटम तक मेरा यही क्वेश्चन है कि जब आप ये कहते हैं कि हम लोगों ने खर्चे बचाने हैं और IMF ने बाकायदा तौर पे पाकिस्तान को ये कहा है कि आप अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करें और अपने रिसोर्स ऑफ इनकम है उसको बढ़ाएं, तो आप ये किस तरह के काम कर रहे हैं? ये चीज़ है। लेकिन अभी जो 2-3 चीजें अभी जो भाई ने बात की थी कि जैसे इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन इंडेक्स है, इसमें कोई दूसरी राय मैं नहीं दुर्रानी साहब यहाँ पर थोड़ा सा आपको रोकूंगा। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। मजेदार बात क्या है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सरकार में बैठे लोग हैं वो जो भी बात करते हैं
विपक्षी पार्टी को या पीटीआई के सांसदों को बर्दाश्त नहीं होता है, वो संसद में हंगामा कर देते हैं और पीटीआई के लोग, विपक्षी सांसद जो भी बात उठाते हैं, सरकार उसको सुनने को तैयार नहीं है। सरकार उनके सामने दुश्मन की तरह व्यवहार करती है। लेकिन मजेदार बात देखिए कि विपक्ष के सांसद 60 या 66 सांसद लिखित में प्रस्ताव देते हैं, सरकार उन्हें लेती है और प्रस्ताव बनाकर पेश कर दिया जाता है और संसद में पास हो जाता है। पास हो जाके और वो ये हो जाता है। फिर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ कुछ महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, एक बार सुनते हैं।